हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने इतिहास को जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर कुछ ऐसी चीजें मिलें जो हमारी पूरी समझ पर ही सवाल खड़ा कर दें? आज हम कुछ ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों के सफर पर निकल रहे हैं। ऐसी खोजें जो हमें अपने अतीत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या सच में इतिहास की किताबों में लिखी बातें ही पूरी कहानी है, या फिर कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन्हें शायद समय ने खुद हमसे छुपा लिया और अब वो हमें ऐसी चीजों में मिल रहे हैं जो किसी भी तय कहानी में फिट ही नहीं होती? दुनिया भर में हमें कई ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जो हर तय समय सीमा को चुनौती देती हैं। ये हमें भूली बिसरी सभ्यताओं और खोई हुई टेक्नोलॉजी की कहानियां सुनाती हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल उन चाबियों से शुरू करते हैं जिन्होंने कुछ ऐसी ही खोई हुई दुनियाओं के ताले खोले हैं। तो हम अपना सफर उन चीजों से शुरू कर रहे हैं जो कभी खुद एक बहुत बड़ी पहेली थीं। इन्हें समझने से न सिर्फ इनके राज खुले, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को जानने के दरवाजे भी खुल गए। ये है रोसेटा स्टोन। 1799 में मिस्र में फ्रांसीसी सैनिकों को मिला। पहली नज़र में देखें तो एक मामूली सा पत्थर लगता है जो करीब 2200 साल पुराना है, लेकिन यह पत्थर के टुकड़े से कहीं ज्यादा था। असल में ये वो चाबी थी जिसने हमें प्राचीन मिस्र की खोई हुई भाषा और उसके सारे रहस्यों को समझने का एक सुनहरा मौका दिया। देखिए, इस पत्थर की असली खासियत इसकी लिखावट में थी। एक ही शाही फरमान 3 अलग-अलग लिपियों में लिखा गया था। पहली चित्रलिपि, जिसे उस वक्त कोई नहीं पढ़ सकता था। दूसरी मिस्र की एक आम भाषा डिमोटिक, और सबसे जरूरी प्राचीन ग्रीक। और क्योंकि विद्वान ग्रीक भाषा समझते थे, तो उन्होंने आखिरकार चित्रलिपि का भी अनुवाद कर लिया। और बस इसी तरह फिरौन के सारे राज आज की दुनिया के लिए खुल गए। और अब जरा सोचिए, एक चरवाहा यहूदिया के रेगिस्तान में अपनी भटकी हुई बकरी ढूंढ रहा है और उसे अचानक एक अनमोल खजाना मिल जाता है। ये थे डेड सी स्क्रॉल्स। मिट्टी के बड़े बड़े मर्तबानों में गुफाओं के अंदर छिपाई गईं ये 2000 साल पुरानी पांडुलिपियां थीं, हिब्रू बाइबल के सबसे पुराने दस्तावेज। इसने हमें ईसा के समय के धार्मिक जीवन की एक ऐसी झलक दी जो पहले कभी किसी को नहीं मिली थी। लेकिन उन चीजों का क्या जिनकी कोई ठीक ठीक व्याख्या ही नहीं है? ऐसी कलाकृतियां जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करती हैं जो अपने समय से सदियों, शायद हजारों साल आगे लगती है। तो अब हम कदम रख रहे हैं कुछ असंभव मशीनों के दायरे में। यह है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। 1901 में जब इसे ग्रीस के पास एक डूबे हुए जहाज से निकाला गया तो यह कांसे का एक बेकार सा टुकड़ा लग रहा था। लेकिन जब इसका एक्सरे किया गया तो कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। इसके अंदर गियर्स का एक बहुत ही जटिल सिस्टम था, जिसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। असली समस्या क्या थी पता है? ये 2100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 30 से भी ज्यादा बारीकी से बनाए गए गियर्स वाला ये अविश्वसनीय डिवाइस कोई मामूली औजार नहीं था। ये सूरज, चांद और ग्रहों की स्थिति को ट्रैक कर सकता था, सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था, और यहां तक कि ओलंपिक खेलों के 4 साल के चक्र का भी हिसाब रख सकता था। ऐसी टेक्नोलॉजी इसके बाद 1000 साल से भी ज्यादा समय तक दोबारा नहीं देखी गई। मिस्र के डेंडेरा मंदिर में एक बहुत ही अजीब 2200 साल पुरानी नक्काशी है। इसमें कुछ आकृतियां एक ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जो हैरान करने वाले तरीके से एक बड़े मॉडर्न लाइट बल्ब जैसी दिखती है, जिसके अंदर एक सांप जैसा फिलामेंट भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मिस्र की पौराणिक कथाओं का एक सिंबॉलिक चित्रण है, लेकिन दूसरे सवाल उठाते हैं, क्या प्राचीन मिस्र के लोग बिजली का रहस्य जानते थे? ये खोजें जितनी चौंकाने वाली हैं, एक और चीज तो समय के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देती है। ये एक ऐसे अतीत की ओर इशारा करती है जो इतना दूर है कि उसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। 40 करोड़ साल। जी हाँ, ये उस चट्टान की अनुमानित उम्र है जिसके अंदर ये हथौड़ा फंसा हुआ मिला था। इसे 1936 में लंदन, टेक्सास में खोजा गया। अब जरा सोचिए, ये वो समय था जब डायनासोर भी धरती पर नहीं आए थे। इसका लकड़ी का हैंडल तो कोयले में बदल चुका है, और इसका सिरा हैरान करने वाले तरीके से शुद्ध लोहे से बना है, जो कि प्रकृति में इस रूप में मिलता ही नहीं। विज्ञान कहता है कि उस समय इंसान थे ही नहीं, तो फिर ये औजार इतनी पुरानी चट्टान में पहुंचा कैसे? असंभव टेक्नोलॉजी से अब हम आगे बढ़ते हैं असंभव भाषाओं की ओर। कुछ कलाकृतियां अतीत के संदेशों से ढकी हैं, ऐसे संदेश जिन्हें सदियों की कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। ये बात वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब है, जिसने सदियों से कोड ब्रेकर्स और इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। लगभग
600 साल पुरानी ये पांडुलिपि पूरी तरह से एक अनजान लिपि में लिखी गई है। इसके पन्ने अजीब, अनजाने पौधों, विचित्र खगोलीय चार्ट्स और हरे रंग के तरल में नहाती नग्न आकृतियों से भरे हैं। कमाल की बात तो यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बेहतरीन कोड ब्रेकर्स और आज की आधुनिक एआई भी इसका कोड नहीं तोड़ पाई। और ये है फाइस्टोस डिस्क। इसे 1908 में क्रेते द्वीप पर खोजा गया था। 4000 साल पुरानी मिट्टी की ये डिस्क दोनों तरफ 441 मुद्रित प्रतीकों के एक स्पाइरल यानी सर्पिल से ढकी है। ये चित्रलिपि का एक ऐसा रूप है जो ना तो पहले कभी देखा गया और ना ही बाद में। क्या ये कविता है, कोई भजन या कोई कहानी? जब तक कोई इसका कोड नहीं तोड़ता, ये डिस्क अपना रहस्य अपने तक ही रखेगी। और आखिर में हम उन कलाकृतियों को देखते हैं जो हमें सीधे सीधे इंसानी आस्था, कला और आत्मचेतना की गहरी शुरुआत से जोड़ती हैं। ट्यूरिन का कफन दुनिया के सबसे विवादास्पद अवशेषों में से एक है। लिनन के इस कपड़े पर सूली पर चढ़ाए गए एक व्यक्ति की धुंधली सी छवि है जिसे लाखों लोग ईसा मसीह मानते हैं। वैज्ञानिक जांच ने इसकी उम्र और ये छवि कैसे बनी, इसके बारे में अलग अलग नतीजे दिए हैं। ये आस्था और विज्ञान के चौराहे पर खड़ा एक गहरा रहस्य बना हुआ है। जब हम प्राचीन स्मारकों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर स्टोनहेंज या गीज़ा के पिरामिड आते हैं, लेकिन एक ऐसी खोज है जो इन दोनों से हजारों साल पुरानी है और जिसने प्रागैतिहासिक कला के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। 12,000 साल, ये है शिगर आइडल की अविश्वसनीय उम्र। एक लकड़ी की मूर्ति जो साइबेरिया के एक दलदल में मिली थी। ये पिरामिडों से दुगनी से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी सतह पर जटिल ज्यामितीय पैटर्न और 8 इंसानी चेहरे उकेरे गए हैं। ये किसी आदिम शिकारी का काम नहीं लगता। ये तो पिछले हिमयुग के अंत में एक जटिल आध्यात्मिक दुनिया का पक्का सबूत है। तो एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म से लेकर शिगर आइडल तक ये चीजें सिर्फ अजूबे नहीं हैं। ये तो इतिहास की किताब के वो खोए हुए पन्ने हैं, वो अनलिखे अध्याय जो अतीत की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास कोई ठहरी हुई कहानी नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली जांच है, एक पहेली जिसके टुकड़े अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये चीजें हमें सवाल करते रहने, खोजते रहने और कल्पना करते रहने के लिए आमंत्रित करती हैं। और यही हमें आखिरी सवाल पर लाता है। रेत के नीचे, डूबे हुए जहाजों में या भूली बिसरी गुफाओं में अभी और क्या-क्या दफन है? हमारे अतीत के और कौन से रहस्य हैं जो खोजे जाने और हमारी कहानी को एक बार फिर से लिखने का इंतजार कर रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।